हमास युद्ध के 2 साल बाद ट्रंप ने फाइनली समझौता करा दिया। दोनों देशों के बीच अब युद्ध विराम चल रहा है। ये वो खबर थी जो अब तक आपने देखी और सुनी, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है। दरअसल इजराइल हमास सीजफायर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसा क्यों? अमेरिका के राष्ट्रपति के गाजा पीस प्लान पर दोनों देशों ने सहमति जता दी थी, बंधकों की रिहाई भी शुरू हो गई थी। फिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? तो आपको बता दूं कि गाजा के एक फैसले ने ट्रंप नेतन्याहू दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। खबर आ रही है कि भले ही गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता हो गया है, लेकिन ट्रंप की एक शर्त कि हमास हथियार छोड़ दे, इस पर हमास काम नहीं कर रहा है, बल्कि हमास ने दो टूक कहा है कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर को बताया, हमास अंतरिम अवधि के दौरान गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, लेकिन हमास निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। यानी कि हमास ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप का पीस प्लान नहीं मानेगा। हमास का ये बयान युद्ध को समाप्त करने की ट्रंप की प्लानिंग को खतरे में डाल रही है। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नजल ने भी कहा कि समूह तबाह हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 5 साल तक के युद्ध विराम के लिए तैयार है। जिसके बाद क्या होगा, इसकी गारंटी इस बात पर निर्भर करेगी कि फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद दी जाए। बता दें कि दोहा, जहां हमास के राजनेता लंबे समय से रहते हैं, वहां से रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में नजल ने गाजा में हमास की कार्रवाई का बचाव किया, जबकि हमास ने सार्वजनिक रूप से लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि युद्ध के दौरान हमेशा असाधारण उपाय किए जाते हैं और जिन लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है वो हत्या के दोषी होते हैं। वैसे देखा जाए तो हमास ने पहले भी इन विचारों को व्यापक रूप से व्यक्त किया है, लेकिन नाजल की टिप्पणियों का समय गाजा में युद्ध को पूर्ण रूप से समाप्त करने के प्रयासों में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दिखा रहा है। जबकि युद्ध विराम के पहले फेज पर सहमति होने के कुछ ही दिन बाद ऐसा हुआ है। हमास का ये रुख गाजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के बीच बड़े अंतर की ओर इशारा करता है, जबकि बातचीत में हमास के हथियारों और गाजा के शासन के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं नजल की टिप्पणी पर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इजराइल युद्ध विराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है और योजना के अपने हिस्से को कायम रखेगा और पूरा करेगा। रॉयटर्स को दिए एक बयान में इजराइल ने कहा, हमास को पहले चरण में सभी बंधकों को रिहा करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। हमास जानता है कि हमारे बंधकों के शव कहां हैं। इस समझौते के तहत हमास को निरस्त किया जाना है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हमास को 20 सूत्रीय योजना का पालन करना होगा। उनके पास समय कम होता जा रहा है। जबकि अभी हाल ही में ट्रंप ने गाजा को चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि हमास का लोगों को मारना समझौते में नहीं था। अगर हमास लोगों को निशाना बनाना जारी रखता है तो हमारे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप ने यह धमकी इसलिए दी क्योंकि सीजफायर समझौते के बाद गाजा के गुटों के बीच टकराव की बात सामने आ रही है। हमास ने गाजा में लंबे समय तक शासन किया है। हमास ने 18 साल पहले सत्ता में आने के बाद गाजा में अपना दबदबा और व्यवस्था कायम की थी। इजरायली हमलों के बाद हमास कमजोर हो गया। ऐसे में युद्ध विराम के बाद दूसरे सशस्त्र गिरोहों में से उसका टकराव हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।